हेलो बच्चों, कैसे हैं? भगवान से दुआ है कि सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम आपको IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ा रहे थे। IUPAC नोमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 5 मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बच्चों, हमने IUPAC नोमेनक्लेचर में स्केलेटन देखा था। स्केलेटन ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर, और जो स्केलेटन देखा था IUPAC नोमेनक्लेचर का, उस स्केलेटन के अंदर हमने देखा था IUPAC नोमेनक्लेचर का हमने स्केलेटन देखा था। और जो स्केलेटन था उस स्केलेटन में हमने देखा था कि स्केलेटन के अंदर IUPAC नोमेनक्लेचर का जो स्केलेटन था उसमें रूट वर्ड था, प्राइमरी सफिक्स था, रूट वर्ड, और अगला जो हमारे पास था रूट वर्ड था, प्राइमरी सफिक्स था, प्राइमरी प्रीफिक्स था, और सेकेंडरी प्रीफिक्स था। एक था सेकेंडरी सफिक्स। 1 बाय 1 करके हमने रूट वर्ड पढ़ा था, प्राइमरी सफिक्स पढ़ा था, प्राइमरी प्रीफिक्स पढ़ा था। आज बच्चों हम इन्हीं चीजों को और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। यदि मैं इन्हीं चीजों के ऊपर थोड़ा सा और बात करूं तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसके अंदर रूट वर्ड यूज होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज होगा, और प्राइमरी प्रीफिक्स यूज होगा। यदि मैं देखूं इसको तो मैं पहला पॉइंट लेके आ रहा हूं। आज हम सेकेंडरी प्रीफिक्स के ऊपर मेनली फोकस रखेंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स, यदि मैं सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करूं तो बच्चों देयर आर certain groups which are always used as prefix, secondary prefix। कुछ ग्रुप्स हैं जो हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स का काम करते हैं। कुछ तो ग्रुप्स ऐसे हैं जो प्रीफिक्स भी बन सकते हैं और सफिक्स भी बन सकते हैं, लेकिन कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स बनते हैं। यदि हम उन ग्रुप्स की बात करें तो उन ग्रुप्स में से पहला ग्रुप जो आता है, यदि उन ग्रुप्स की बात करें तो जो सबसे फेमस ग्रुप आता है दैट इज अल्काइल ग्रुप, वो है अल्काइल ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप जो निकल के आता है वो अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला देखें तो जनरल फॉर्मूला है, अल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला है CnH2n + 1। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो ये आपके पास है CH3। 2 पुट करता हूं n की वैल्यू में 2 पुट करता हूं तो ये आपके पास बनता है CH3 CH2। हमने रूट वर्ड पढ़ा था। रूट वर्ड था सिंगल कार्बन के लिए। यदि एक कार्बन है तो उसके लिए रूट वर्ड पढ़ा था हमने, रूट वर्ड, और वो रूट वर्ड हमारे पास था सिंगल कार्बन के लिए C1 के लिए रूट वर्ड था मिथ। 2 कार्बन के लिए था इथ, 3 के लिए था प्रोप। इस तरह से हमने ये रूट वर्ड पढ़ाए थे। अब यदि ये अल्काइल ग्रुप बन जाते हैं, ये इस फॉर्मूले से रिजेंबल कर जाते हैं, CnH2n + 1 से रिजेंबल कर जाते हैं, तो फर्स्ट ग्रुप बन गया CH3, दैट इज एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए मिथ, और अल्काइल ग्रुप है मिथाइल, इसको हम कहेंगे मिथाइल। 2 कार्बन है, इसके लिए है, इसको हम कहेंगे इथाइल, 2 कार्बन वाला इथाइल। आगे देखिए बच्चों, यदि हमारे पास ये आ रहा है, यदि हमारे पास 3 कार्बन आती है, n की वैल्यू 3 आती है, n की वैल्यू यदि 3 आती है तो हमारे पास ग्रुप बन गया, फॉर्मूला क्या था CnH2n + 1। n की तो ग्रुप बन गया आपके पास CH3 CH2 CH2। 3 कार्बन, इनके लिए रूट वर्ड प्रोप, और अल्काइल ग्रुप है प्रोपाइल। अब यहां पर इस फॉर्मूला के यदि C3H7 में देखें, इस फॉर्मूला के रिस्पेक्ट में ये एक फॉर्मूला है। एक स्ट्रक्चर ये भी बन सकता है CH3 CH
CH2 CH3 CH3 ये स्ट्रक्चर बन सकता है। यदि ये फॉर्मूला वही है C3H7, ग्रुप तो वही होगा, ये भी अल्काइल ग्रुप है। ये प्रोपाइल, इस प्रोपाइल में सारी के सारे कार्बन जो है एक स्टेट चेन में जुड़ी हुई है, तो इसको हम कहते हैं एन प्रोपाइल। क्या कहते हैं? एन प्रोपाइल। यहाँ पर जो लास्ट कार्बन है, उस लास्ट कार्बन से जो पहले वाली कार्बन है उसके ऊपर वो फ्री कार्बन है, उसके ऊपर ग्रुप लगा हुआ है। तो इस ग्रुप को, प्रोपाइल तो है ही है, ये प्रोपाइल तो है ही है, इसको हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल। और देखें बच्चों, हमारे पास यदि ये आता है CH3, N की वैल्यू यदि 4 होती है तो हमारे पास C4H9 फॉर्मूला बनता है। इसके क्रॉसपोंडिंग में देखूं तो CH3 CH2 एक ग्रुप, CH3 CH3 दूसरा ग्रुप। यदि ये ग्रुप बनते हैं हमारे पास, तो यहाँ पर सारे 4 कार्बन है, 4 के लिए ब्यूट तो है ही है, ब्यूटाइल तो है, ये भी ब्यूटाइल है, ये भी ब्यूटाइल है। यदि इसको देखें तो सारे स्टेट चेन में है, तो ये एन ब्यूटाइल। यदि इसको देखें तो ये लास्ट कार्बन सेकंड लास्ट के ऊपर ब्रांचिंग है, तो ये आइसो ग्रुप है। ये क्या हुआ आपके पास? आइसो ग्रुप है। और देखिए बच्चों, ये आपके पास यदि आता है, एन की वैल्यू यदि आपके पास 5 आती है, तो फॉर्मूला होता है C5H11 CH3 CH2 1 2 3 4 5 के लिए रूट वर्ड पेंट, अल्काइल ग्रुप है पेंटाइल, सारे स्टेट चेन में है एन पेंटाइल। CH3 CH2 सेकंड लास्ट के ऊपर ग्रुप है, तो ये आपके पास जो ग्रुप है इसको आप कहोगे आइसोपेंटाइल। यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी भी है, यदि ये बनता है आपके पास CH3 1 2 3 4 CH2 सेकंड लास्ट कार्बन, इसके ऊपर दोनों तरफ ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये आपके पास नियोपेंटाइल होगा, नियोपेंटाइल। तो ध्यान से इन चीजों को समझने की कोशिश करें आप कि आइसो क्या है, आइसो ग्रुप कौन सा है, आपके पास, और ये ग्रुप कौन सा आपके पास है, आइसो कौन सा है, नियो कौन सा है, और एन कौन सा है। ये आपके पास अल्काइल ग्रुप्स के एग्जांपल है। शुरू करते हैं प्रैक्टिस इनके ऊपर बेस्ड। यदि इसके ऊपर बेस्ड प्रैक्टिस शुरू करें बच्चों हम, तो हमने एक एग्जांपल लिया CH3 CH2 CH3 हमारे पास बेसिस स्केलेटन है रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स, और यहाँ पर आज हम सेकेंडरी प्रीफिक्स पढ़ रहे हैं। तो हम उन ग्रुप्स को पढ़ रहे हैं जो हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज होते हैं। रूल्स वही हैं। पहला रूल आपके पास था सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। पहला रूल आपके पास था सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली कि आपके पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है, तो बच्चा कहे सर ये वाली है, एक ही बात है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। दूसरा रूल आपके पास था लोएस्ट नंबर रूल। यदि आप लोएस्ट नंबर रूल की बात करते हैं तो नंबरिंग करिए आपने 1 2 3 4, नंबरिंग एंड से शुरू होती है 1 2 3 4। यदि आपने पोस्ट दोनों एंड से नंबरिंग करी तो ऊपर वाले एंड से जब आप नंबरिंग कर रहे थे, ऊपर वाले नंबरिंग में जो भी ग्रुप है उसको सेकंड नंबर मिल रहा है, इधर वाली नंबरिंग में थर्ड मिल रहा है, तो लोएस्ट नंबर सही है, ये गलत है। 4 कार्बन 4 के लिए आपने रूट वर्ड यूज किया ब्यूट। सभी में सिंगल बॉन्ड प्राइमरी सफिक्स एन। सेकंड कार्बन के ऊपर एक कार्बन का सब्स्टिट्यूट बार है, इस ग्रुप का नाम एक कार्बन है तो इसका नाम क्या हो गया मिथ, और ये आई मिथाइल। तो से 2 पे है 2 मिथाइल ब्यूटेन। और देखें कार्बन 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 कार्बन, ये कार्बन ये कार्बन, ये आपके पास
ये कार्बन, यही मान लिया CH3, CH3, CH, CH2, CH2, CH3, CH, CH2, CH3। आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, ये आपके पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया आपने, सपोज करो कोई कहे सर वो वाली एक ही चीज, कोई बात नहीं, नंबरिंग हमेशा एंड से 1 2 3 4 5 6 7, इधर से करें तो 1 2 3 4 5 6 7। यदि आप इधर से नंबरिंग कर रहे हैं इस एंड से तो सब्स्टिट्यूट जो है वो 2 नंबर पे आ रहा है, ये वाला सब्स्टिट्यूट 2 नंबर पे आ रहा है, तो इधर से कर रहे हो तो ये सब्स्टिट्यूट जो है 3 नंबर पे आ रहा है, ये नंबरिंग गलत है, ये वाली नंबरिंग सही है। रूट वर्ड की बात करें तो रूट वर्ड 7 कार्बन, 7 के लिए हेप्ट, सिंगल बॉन्ड एन, हेप्ट एन। कहां सब्स्टिट्यूट है, इधर से 2 पे है और ये वाला कहां पर है 5 पे, 2 5 दो बार हो गया डाई, 2 5 डाई मिथाइल हेप्टेट, 2 5 डाई मिथाइल हेप्टेट। क्लियर हो गया सभी को, 2 5 डाई मिथाइल हेप्टेट। आगे चलते, हमने कहा कि आज हम वो ग्रुप्स पढ़ रहे हैं जो ग्रुप्स यूज होते हैं हमेशा हमेशा, कैसे यूज होते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स। यानी हमारा आज का जो टॉपिक है, आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ग्रुप्स which are always used as secondary prefix। तो उस क्लास के अंदर हमने ग्रुप पढ़ लिया, फर्स्ट पढ़ लिया हमने, नंबर 1 पढ़ लिया अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप यानी CnH2n+1, ये ग्रुप हमने पढ़ लिया आज, CnH2n+1। सेकंड ग्रुप हेलो ग्रुप्स, जितने भी हेलोजन वाले ग्रुप है, हेलोजन वाले ग्रुप्स कौन कौन से हो गए, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यदि इसके लिए नेम देखें इनका तो फ्लोरीन है हेलो, क्लोरीन मींस क्लोरो, ब्रोमीन मींस ब्रोमो, आयोडीन मींस आयोडो। ये सेकेंडरी प्रीफिक्स जो यूज होते हैं इनके लिए, वो ये नाम है सेकेंडरी प्रीफिक्स जो यूज होंगे। क्लोरीन के लिए क्या यूज होगा, फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्या यूज होगा, फ्लोरो, ब्रोमीन के लिए क्या यूज होगा, ब्रोमो, आयोडीन के लिए क्या यूज होगा, आयोडो। अब इससे आगे देखें तीसरा ग्रुप, थर्ड देखें NO2 ग्रुप, ये हमेशा नाइट्रो लिखोगे, NO2 क्या लिखोगे, नाइट्रो लिखोगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स नाइट्रो। आपके पास NO ग्रुप, NO नाइट्रोसो। आपके पास अगला है OR, R मींस अल्काइल, O मतलब अल्कोक्सी का मतलब क्या हुआ बच्चों, एग्जांपल के लिए OCH3, OC2H5, OC3H7 एटसेट्रा। यदि एक कार्बन है, एक है तो मिथोक्सी, 2 कार्बन है इथोक्सी, 2 कार्बन के लिए इथोक्सी, 3 के लिए प्रोपोक्सी, 1 के लिए मिथोक्सी, 2 के लिए इथोक्सी, 3 के लिए प्रोपोक्सी। आप हमेशा याद रखें ये बातें, मिथोक्सी, इथोक्सी, प्रोपोक्सी। अब आगे देखें दोस्तों, ये हमने वो सारे ग्रुप्स बता दिए, याद रखने की बातें हैं, ये वो सारे ग्रुप्स बता दिए जो हमेशा यूज होते हैं। कैसे यूज होते हैं, हमेशा जो यूज होते हैं हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में यूज होते हैं। ये ग्रुप्स वो हैं जो हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज होते हैं। इनके ऊपर बेस्ड छोटे क्वेश्चंस करके देखें, छोटे क्वेश्चंस यदि इनके ऊपर बेस्ड करें हम, तो हमारे पास आता है क्वेश्चन, राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग, राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। आपको जो हम बता रहे हैं कि IUPAC नेम लिख रहे हैं, राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। यदि IUPAC नेम की बात करें, राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग, तो आप IUPAC नेम लिखें। फर्स्ट आपके पास है जो CS, ये दे दिया आपको, ये दिया गया, ये दे दिया, इसका IUPAC नेम लिखें। देखें पहला रूल क्या है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे लंबी कार्बन चेन सेलेक्ट करें, लंबी कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, 1 ट्रिपल बॉन्ड है 1, ये 2, ये 3, ये 4,
ये स्ट्रक्चर किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? बॉन्ड लाइन नोटेशन में बताया था, हर कार्बन हर एन कार्बन CH3 CH, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, CH3, ऊपर एक कार्बन का है एन है, कार्बन है CH3 CH3, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर। यदि मैं इसके नाम लिखता हूं तो ये आपके पास क्या होगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 कार्बन, 4 के लिए रूट वर्ड क्या बना? ब्यूट। ब्यूट 1 पे ट्रिपल बॉन्ड 1 इन, ये 3 पे ऊपर भी है मिथाइल और नीचे भी मिथाइल है, तो 3,3 डाई मिथाइल, 3,3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 इन, 3,3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 इन। क्लियर सभी को? 3,3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 इन। दूसरा देखें, ये इसी का नाम है 1 2 3 4। दूसरा यदि आपको दे दिया, मान लो ये दे दिया, ये दे दिया यहां पर Cl, यहां पर आपको दे दिया Br। ध्यान से देखें, इंपॉर्टेंट है, ये Cl दे दिया, ये Br दे दिया। पहला रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे लंबी कार्बन चेन सिलेक्ट करें। शुरू करें 1 2 3 4 5, इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5। दोनों ही ऐसे ग्रुप जुड़ रहे हैं, Brb और Clb, दोनों ऐसे ग्रुप हैं जो हमेशा यूज होते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, और दोनों को नंबर 2 मिल रहा है। दोनों ही ग्रुप्स को क्या मिल रहा है? नंबर 2 मिल रहा है। जब दोनों ग्रुप्स को नंबर 2 मिल रहा है तो किसको 1 बना, किसको कौन सी नंबरिंग को बना दें? इस नंबरिंग से यदि इधर से चल रहे हैं तो इसको 2 मिल रहा है, इधर से आ रहे हैं तो नाम लिख के देखो Br और Cl। Br के लिए क्या यूज करते हो? ब्रोमो। Cl के लिए क्या यूज करते हो? क्लोरो। जो अल्फाबेट में पहले आ रहा है, जो अल्फाबेट में पहले आता है उसकी प्रायोरिटी जाता है। ऐसे केस में जो अल्फाबेट में फर्स्ट आता है, ये पॉइंट्स नोट कर लेंगे आप अपने नोटबुक में, जो अल्फाबेट में दोनों सब्स्टिट्यूट है, दोनों सेकंड प्रीफिक्स यूज होने हैं, तो जो अल्फाबेट में पहले आता है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, यानी कि Br वाली प्रायोरिटी ज्यादा होगी। Br की प्रायोरिटी नीचे से है, यानी नीचे वाली नंबरिंग सही होगी, ऊपर वाली नंबरिंग क्या होगी? गलत। कितने कार्बन हो गए? 5। 5 के लिए पेंट, बी में सिंगल बॉन्ड एन, पेंट एन। उसके बाद देखें यदि तो आपके पास 2 पे ब्रोमो, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन। क्या नाम बना? 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन। और देखें बच्चों, और देखेंगे, और क्वेश्चन देखें एक बार। आपके पास किसी ने ये दिया, ये दे दिया आपको किसी ने Cl, और इधर दे दिया ये आपके पास। अब देखो, यदि इस स्ट्रक्चर को देखो आप तो सब पहला रूल वही है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। यदि इधर से देखते हो तो नंबर 1 कार्बन ये है क्योंकि Cl जुड़ रहा है 1 2 3 4 5। इधर से देखते हो तो 1 2 3 4 5। अब इधर से डबल बॉन्ड को नंबर 1 मिल रहा है, इधर से डबल बॉन्ड को नंबर 1 मिल रहा है, और इधर से नंबर 1 किसको मिल रहा है? Cl को नंबर 1 मिल रहा है। Cl क्या है? Cl है सेकेंडरी प्रीफिक्स यानी सब्स्टिट्यूट है। और जो हमारा प्रायोरिटी रही है, जो अब मैं धीरे धीरे चीजों को बढ़ा रहा हूं, प्रायोरिटी जो रही है, जो प्रायोरिटी रूल रहा है, वो प्रायोरिटी रूल कहता है कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फिलहाल के तक के पोजीशन के अंदर डबल बॉन्ड की है, फिर ट्रिपल बॉन्ड की है, फिर आपके पास अब एक नई चीज जो ऐड कर रहा हूं, फिर आपके पास सब्स्टिट्यूट की है, सब्स्टिट्यूट की है, और फिर जाकर आपके पास सिंगल बॉन्ड की है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूट और फिर सिंगल बॉन्ड, यानी कि दोनों बराबर पोजीशन पे हैं, डबल बॉन्ड भी और Cl भी। तो इस केस में आप किसको पहले डालोगे? आप इस केस में डबल बॉन्ड वाले को पहले मानोगे, यानी ये नंबरिंग सही है, ये नंबरिंग जो है ये क्या है? गलत है। कितने कार्बन? 5। 5 के लिए पेंट, नंबर डबल बॉन्ड 1 पे 1 इन, और 1 2 3 4 5 5 क्लोरो, पेंट 1 इन। आगे देखें बच्चों, और देखें और एग्जांपल देखें। धीरे धीरे करके ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं, बशर्ते बच्चा आंख मीच कर इनको ना पढ़े, पढ़े देखें कि ये वीडियो देखा, समझ में आया ठीक है, मैं एक क्वेश्चन किया ठीक है, मैं ऐसा ही क्वेश्चन और करके देखता हूँ। यदि मुझे वो क्वेश्चन और आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो वीडियो को वापस रिवर्स करें और रिवर्स करके फिर उन चीज़ों को दोबारा से देखें, तब जाकर आपको लगेगा कि ये चीज़ें आ जाएंगी। और बच्चों, जिस बच्चे को नोमेनक्लेचर आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत कुछ आता है। जिसको नोमेनक्लेचर नहीं आता
जिसको नोमेनक्लेचर नहीं आता उसको कुछ भी नहीं आता। बिना नोमेनक्लेचर के चीजें वैसे ही। मान लो आपका स्कूल लग रहा हो और आपका कोई पेरेंट्स स्कूल के अंदर आए और ये कहे भाई मेरी एक लड़की पढ़ती है, रिसेप्शन पे आके कहे मेरी एक लड़की पढ़ती है, लड़का पढ़ता है 10th क्लास में, +1 में, +2 में। अब रिसेप्शन में आप मुझे नाम बताओ, नाम तो नहीं पता, क्या आप आइडेंटिफाई हो पाएंगे? ऐसे ही काम यहाँ पर है, जब तक आपको नोमेनक्लेचर नहीं आता और केमिस्ट्री का, तब तक आपको कुछ भी नहीं आता। बहुत बाकी चीजें बहुत आसान है, जुड़ जाती है नोमेन के साथ। आप नोमेनक्लेचर सीख ले, बहुत अच्छा सीख ले, फिर आपको सब कुछ आएगा। राइट आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन कर रहे हैं अगला। ये दे दिया आपको किसी ने, BR और यहां पर आपको दे दिया N। अब देखिए बच्चों, आईपीसी नोमेनक्लेचर के दो ही रूल हैं, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और दूसरा रूल जो है वो लोएस्ट नंबर रूल। आप देखें इसको, एक दिन में आप धीरे धीरे सीखेंगे। जो लेक्चर्स मैं अपडेट कर रहा हूँ वो देखते जाएं, वो आपको समझ जाएंगे। बहुत से बच्चे बड़े उतावले हैं, सर वो ये दिखा रहा था, उस वीडियो में ये था, उसमें ये था, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता इन बातों से ना। जिस दिन ये कंप्लीट होगा लेक्चर, जो नोमेनक्लेचर, उस दिन आप कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछना, मैं सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5। कोई ये कैसा, ये 1 एक ही बात है, ये 1 कर लो, कोई बात नहीं, ये 1। अब नंबरिंग यहां से करी हमने, यहां से नहीं करी 1, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट था, ये आपके पास क्या था, सब्स्टिट्यूट। और कोशिश होनी चाहिए कि डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले, डबल बॉन्ड जो है उसको क्या मिले, लोएस्ट नंबर मिले। अब डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले तो आपने कहा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 5 के लिए पेंट, 2 पे डबल बॉन्ड, 2 इन। अब 3 सब्स्टिट्यूट है, एक सब्स्टिट्यूट 2 नंबर पे है, ये वाला एक कार्बन का, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मिथाइल, CH3 यानी मिथाइल। एक कार्बन, एक सब्स्टिट्यूट यहां पर है, क्या नाम है, ब्रोमो। एक सब्स्टिट्यूट यहां पर है, क्या नाम है, नाइट। आपने ये लिख दिया। अब लिखें कैसे सर, कौन से को पहले लिखें, कौन से को बाद में लिखें? जो अल्फाबेट में पहले आता है उसको पहले लिखें। सबसे पहले अल्फाबेट में कौन आता है, ब्रोमो। सर नंबर 4 है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, जो अल्फाबेट में पहले है उसको पहले लिखें। 4 ब्रोमो 2 मिथाइल, 4 ब्रोमो 2 मिथाइल, 5 नाइट, पेंट 2। क्लियर सर? और देख लें कुछ और क्वेश्चन, देख लें एक बार और क्वेश्चन देखें हम। हमारे पास ये दिया किसी ने, ये दे दिया किसी ने। अब जब ये दिया तो हमने कहा भाई पहला बात है लोएस्ट, आप सिलेक्ट करें क्या, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। 7 कार्बन हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन। 7 कार्बन के लिए आपने रूट वर्ड लिखा। 1 क्यों दिया ये पता है ना, क्योंकि लोएस्ट नंबर रूल सही है। जब डबल ट्रिपल बॉन्ड को यहां से 1 मिल रहा है, यदि इधर से करते तो डबल बॉन्ड को 2 मिलता। दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन पे होती है तब राइट लगती है। 7 कार्बन, 7 के लिए हेप्ट, कहां पर, इधर से चल रहे थे 1 2 3 4 5, 5 में डबल बॉन्ड, 5 इन 1 आई, 5 इन 1 आई। 4 के ऊपर 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूट बाहर है, एक और एक 2, यानी ये वाला सब्स्टिट्यूट है CH3 CH2, 2 का इथाइल है, 4 इथाइल, 4 इथाइल, 4 इथाइल हेप्ट, 4 इथाइल हेप्ट, 5 इन 1 आई। एक चीज और देख लें आप, ये जब आप बात कर रहे हो, ये आप बात कर रहे हो, तो ये बात है प्राइमरी सफिक्स की। ध्यान से देख लीजिए इस बात को, प्राइमरी सफिक्स। जब प्राइमरी सफिक्स में इस तरह की कंडीशन बने कि ये लेटर, लास्ट लेटर वाउल है, ई है, वाउल है, और यहां पर दूसरा कोई नाम हो रहा है, वो ए हो, ई हो, आई हो, ओ हो, यू हो, ए ई आई ओ यू हो, ये तो वाउल हो गए, और साथ में एक वाई हो। ये बात जरूर जानना, साथ में एक वाई हो। तो इस केस में आप यदि ऐसा काम बनता है तो इस केस में इनमें से इस ई के बाद, वाउल के बाद
ये कोई लेटर आ जाते हैं ए ई आई ओ यू, तो आप ये लेटर हटा देते हो, यानी इसका पूरा नाम हो गया 4 इथाइल हेप्ट 4 इथाइल हेप्ट 5 इन 1 आई 5 इन 1 आई। क्लियर है सभी को? बहुत ध्यान से एक एक चीज बेसिकली स्टेप बाय स्टेप सीखोगे तभी चीजें आपको समझ में आएंगी। यदि एक साथ सब कुछ सीखने की कोशिश करोगे तो खिचड़ी बन जाएगी आपकी ना, कुछ भी नहीं समझ पाओगे। और क्वेश्चन करेगा, और देखिए क्वेश्चन, किसी ने हमें ये दिया, ये क्वेश्चन दिया किसी ने हमें OCS3 ये क्वेश्चन हमें दे रहे थे, इसका एलिमिनेशन नहीं मिली। पहला रूल सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, कार्बन चेन होनी चाहिए, कंटीन्यूअस कार्बन चेन होनी चाहिए। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एक और एक ये दो, बस ये OCS3 आ गया, ये OCS3 आ गया। दो कार्बन के लिए रूट वर्ड इथ, सिंगल बॉन्ड इथ एन, 1 पे भी एक ग्रुप है और 2 पे भी एक ग्रुप है। इसका नाम ये मिथॉक्सी, इसका नाम भी मिथॉक्सी, इसका नाम भी मिथॉक्सी। तो क्या हुआ 1,2 डाइमिथॉक्सी इथेन, 1,2 डाइमिथॉक्सी इथेन। और देख लो बच्चों, यदि आपको कोई ये देता है कि सर ये नाम है, ये आपको नाम देता है कोई Cl, ये आपको देता है Br, ये आपको देता है I। अब बात है वही कि भाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6, बोलो भाई 6, 6 कार्बन के लिए 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड एन, रूट वर्ड क्या हो गया हेक्सेन। अब देख लो कौन कौन से हैं। एक पे आई है, आई मींस आयोडो है, 2 पे क्लोरीन है, क्लोरो है, 5 पे ब्रोमो है, Br है, ब्रोमो, और इस 3 के ऊपर क्या है 1 और 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूट है, 2 कार्बन का यानी सब्स्टिट्यूट, ये वाला सब्स्टिट्यूट है CH3CH2, इसका नाम क्या है इथाइल, इसका क्या नाम है इथाइल, 2 का इथाइल है इथाइल, तो ये नाम हो गया इथाइल। अब इनको लिखना कैसे है, जो अल्फाबेट में पहले आ रहा है उसको सबसे पहले रूट, सबसे पहले कौन है Br, तो 5 ब्रोमो, फिर 3 इथाइल, 2 क्लोरो, 3 इथाइल, उसके बाद ब्रोमो हो गया, क्लोरो हो गया, इथाइल हो गया, 1 आयोडो हेक्स एन, हेक्सेन। ये आपके पास है। आप स्टेप बाय स्टेप, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी से, क्योंकि सिखाना है मुझे आपको, मुझे ये चीज़ें आपको सिखानी है। मुझे फॉर्मेलिटी से नहीं पढ़ाया मैंने जिंदगी में ना कि भाई फॉर्मेलिटी कर दो कि भाई हमने तो काम करवाया। मैं इन चीज़ों को तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, और सीखने का बड़ा आसान सा तरीका है, स्टेप बाय स्टेप सीखें। बच्चा जन्म लेता है तो पहले बैठना सीखता है, फिर पैरों के बल चलना सीखता है, फिर धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है। तो वही काम यहाँ पर बच्चों, आप धीरे धीरे लेक्चर 1 को देखें, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, और इनके ऊपर लगातार काम करें। आप लोग काम करें। 50 असाइनमेंट करवाकर भी कोई फायदा नहीं है यदि आपको बेसिक चीजें नहीं आती हैं। तो बहुत हार्ड वर्क करता है आपको, जब तक बेसिक चीजें नहीं आएंगी, जब तक आपसे 100 असाइनमेंट कर लें। बहुत आसान काम है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बुक्स की फोटो खींचो कैमरे के अंदर और आपके पास भेज दो, असाइनमेंट बन गई। वो कोई बेस नहीं है, वो पढ़ाई का कोई बहुत अच्छा बेस नहीं हो सकता। मेरा अपना ये मानना है, पढ़ाई का बहुत अच्छा बेस ये है कि आप चीज़ों को बहुत बारीकी से पढ़ें, वीडियो लेक्चर्स को देखें, और देखते देखते उनके नोट्स बनाएं, और नोट्स बनाने के बाद फिर बैठकर सोचें कि मैंने क्या सीखा। अंधाधुंध रेस भी ना अपनाएं कि भाई मुझे तो आज अभी सर ने भेज दिया, अभी मुझे तो इसके नोट्स बनाकर सर के पास भेजने हैं। बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं। आराम से चीज़ों को देखें, पढ़ें, जब समझ में आ जाए कि हाँ मैं अब इसमें से कुछ मैंने गेन कर लिया, उस समय उन नोट्स को तैयार करके फिर मेरे पास भेज दें। लगातार पढ़ते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, निश्चित रूप से फायदा होगा, सबका फायदा होगा।
अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।